नमस्कार, आप देख रहे हैं विविध भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद और रुक करते हैं खास खबरों की ओर। निकम्मी है, महंगाई को रोक न पाई वो सरकार निकम्मी है। तेल डीजल को रोक न पाई वो सरकार निकम्मी है। तेल डीजल की महंगाई को रोक। मथुरा में रालोद के कार्यकर्ताओं ने डीजल, पेट्रोल और बढ़ती हुई रसोई खाद्य पदार्थों को लेकर विरोध प्रदर्शन कर बीजेपी सरकार को जमकर कोसा। आपको बता दें कि डीजल, पेट्रोल के दाम के साथ साथ रसोई में काम आने वाली दाल, चीनी, रिफाइंड तेल एवं अन्य खाद्य पदार्थों को लेकर राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ताओं ने अपना विरोध जताकर केंद्र और राज्य सरकार को जमकर कोसा। उनके खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए। एक राष्ट्रीय लोकदल कार्यकर्ता ने कहा कि डीजल, पेट्रोल के दाम कई राज्यों में 100 से ऊपर निकल चुके हैं, लेकिन इस ओर सरकार का कोई ध्यान ही नहीं है। डीजल, पेट्रोल की वजह से महंगाई अपनी चरम सीमा पर है। वहीं विरोध प्रदर्शन कर रही महिला ने बताया, इस समय रसोई चलाना इतना महंगा पड़ रहा है कि नमक से रोटी खाने पर मजबूर हैं और पता नहीं फिर कितने दाम बढ़ेंगे। 5 किलो राशन देकर सरकार भोले भाले लोगों को गुमराह कर रही है। महंगाई बढ़ाकर जनता का पैसा ही जनता में बांट रही है। आज डीजल, पेट्रोल की जो महंगाई निरंतर और मुतवातिर रोज बढ़ रही है, 100 का आंकड़ा पार हो गया। कहीं कहीं तो 108 पहुंच गया, कहीं 109 पहुंच गया, कहीं 106 पहुंच गया। मैं समझता हूँ मथुरा में भी 2-4 दिन में 100 का आंकड़ा पार हो जाएगा। तो जब पेट्रोल डीजल 60 रुपये था, तब स्मृति ईरानी और राजनाथ सिंह और इनके बड़े बड़े मंत्री मुंह फाड़ फाड़ के, गला फाड़ फाड़ के चूड़ियाँ तोड़ रहे थे और नाटक नौटंकी कर रहे थे। तब बैरल था 120 रुपये, तब 60 रुपये में भारत में बिक रहा था। आज जब बैरल प्रति 60 रुपये है, तब डीजल, आज पेट्रोल 100 रुपये से ऊपर हो गया। तो ये क्या है? यही अच्छे दिन दिखाए के हमें भैया वो पुराने दिन ही लौटा दो, जो गंदे थे, खराब थे, अराजकता थी, भ्रष्टाचार था, बेईमानी थी, महंगाई थी, जो भी थी वो हमें स्वीकार है, वो हमें स्वीकार है। लेकिन ये महंगाई हम कब तक सहन करेंगे? वैसे ही कोरोना के मारे देश मरा पड़ा है। आज दुनिया में देख लीजिए आप क्या स्थिति बन रही है। 2 से ख़त्म नहीं हुआ जब तक डेल्टा आ गया, डेल्टा पहले चालू हो गया। तो ये सब सरकार की जो मिसमैनेजमेंट है, सिर्फ बातों से बहका रहे हैं। मीडिया में जहाँ भी चाहो वहाँ दिखाना चाहते हैं कि हम बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, मन की बात कर रहे हैं। अरे मन की बात नहीं, जनता के मन की बात करो। अपने मन की बात मत करो, जनता के मन की बात करो, जो जनता उसमें क्या चाहती है, जनता चाह रही है। जनता महंगाई से त्रस्त है, जनता अराजकता से त्रस्त है। मथुरा में आप देख लीजिए, दिन दहाड़े छत्ता बाजार में गोली मार दी गई, चेन लूट ली गई। नैनी पट्टी में दिन दहाड़े लड़के का मर्डर हो गया, आज तक खुला नहीं। निरपराध निर्दोष लोग तो जेल भेजे जा रहे हैं, उन पर बलात्कार लग रहे हैं, उन पर 307 लग रही हैं, 302 लग रही हैं और वो जेल में डाले जा रहे हैं। और जो अपराधी हैं वो खुलेआम दंड फेल रहे हैं, वो खुलेआम घूम रहे हैं। तो क्या यही सुशासन है? यही अच्छा शासन है? इसी के लिए कल्पना की थी क्या? अरे भाई, सरकार ने तो ये सोचा था कि शायद हम कांग्रेस को बदल रहे हैं, यूपीए सरकार को बदल रहे हैं और आज भारत में बड़ी अच्छी, स्वच्छ और ईमानदार सरकार आएगी। कहाँ गई वो सरकार आपकी? कहाँ है वो अच्छे दिन? अब चुनाव भी आने वाले हैं, चाहे मुद्दा नहीं, चुनाव के मुद्दे, मेरी बात सुनिए, चुनाव तो ये इनके पास कोई काम ही नहीं है सभा चुनाव के। आपको मैं ट्वीट दिखा दूंगा, मैंने आज से करीब 9 महीने पहले ट्वीट किया था कि देश में जब आपकी इच्छा भी है, मोदी ने ये कहा था एक बार कि मैं चाहता हूं कि एक नेशन एक इलेक्शन, जैसे एक नेशन एक राशन कहा है ना, एक नेशन एक इलेक्शन, हम भी सहमत हैं। वो तो इंदिरा गांधी ने जब मध्यावधि चुनाव वगैरह कराए तो उसके बाद व्यवस्था बदल गई, नहीं तो हर 5 साल बाद फरवरी में भारत में चुनाव होते थे, विधानसभा और लोकसभा, एक नियम था। लेकिन ये जो बाई इलेक्शन जो हुए ना, मध्यावधि चुनाव जो बीच बीच में हुए, सरकारें गिर गई, अल्पमत में सरकार, उनकी वजह से ये परिवर्तन हो गया। तो आप सारे चुनाव, मैंने बंगाल बिहार के चुनाव से पहले लिखा था उनको ट्वीट कि आप ये चुनाव जितने भी होने वाले हैं इनको सबको स्थगित कर दीजिए और 2024 में चुनाव कराइए आप, सारे चुनाव देश के। अभी 5 चुनाव हो चुके हैं, 3 में ये हार गए, ठीक है। अब फिर 5 चुनाव होने वाले हैं, अब फिर 5 चुनाव होने वाले हैं। तो अब फिर इनको तो सिर्फ चुनावों से मतलब है। जिला पंचायत में देख लीजिए, गुंडागर्दी से 25 जगह अपनी ज़बरदस्ती बना ली। मथुरा में भी ज़बरदस्ती ये चाहते हैं चुनाव कराना, ज़बरदस्ती रेट डाल रहे हैं उनके यहाँ। तो हमारा मतलब ये है कि जो जनता चाह रही है उसको ये स्वीकार करें ना। चुनाव करा के तुम जो चुनाव पे भार आता है वो देश में ही तो आता है।
चुनाव में जो खर्चा होता है करोड़ों अरबों रुपया, उसका अल्टीमेट किस पे दाव पड़ता है? जनता पे। जो लोग टैक्स पेयर्स हैं, मैं भी टैक्स पेयर हूँ, हम पे सब पे ही भार पड़ता है ना। आप हमारे पैसे को ऐसे तानाशाह होकर लुटा रहे हो। 2000 करोड़, 4000 करोड़, 25,000 करोड़, 70,000 करोड़। अरे यार, रिजर्व खाली हो जाएंगे। एक बार ध्यान है आपको, चंद्रशेखर जब प्रधानमंत्री बने थे तब सोना गिरवी रख के पैसा लिया था। वही स्थिति मुझे लगता है 2-4 महीने में यहाँ भी आने वाली है। कब तक चलने वाला है धरना? ये धरना तो रोज चलेगा। ये तो जनता बिल्कुल गूंगी बहरी है, अपने कोरोना के मारे लगी हुई है। नहीं तो ये धरना तो अवतरित चलना चाहिए। और ये तो आम जनता से जुड़ी बात है। मेरे से मैं गाड़ी नहीं चलाऊंगा, ये मोटरसाइकिल नहीं चलाएंगे, ये वो नहीं चलाएंगे, साइकिल चलाएंगे, कुछ भी करेंगे, लेकिन अपना जीवन तो काटेंगे ना। तो सरकार को एक ठोस योजना बनाई। आप टैक्स, कोरोना में शराब की दुकानें बंद नहीं हुई क्योंकि इनसे नेट टैक्स मिलता है। डीजल पेट्रोल के रेट बढ़ रहे हैं, उससे नेट टैक्स मिलता है। वो जो पैसा आ रहा है उसको ये जनता में लुटा रहे हैं। जहाँ जहाँ अपनी अपनी सरकारें हैं वहाँ पैसा खर्च कर रहे हैं गरीब लोग। अब कोरोना में 4 लाख रुपए, कोर्ट इनका गुलाम है। कोर्ट ने लिख दिया कि जो कोरोना में मरे उनको पैसा नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा भाई? 4 लाख रुपए की गवर्नमेंट ने कही थी, वो नहीं मिलेगा। किसान देख लीजिए, 7 महीने से पड़ा हुआ बॉर्डरों पे, उनकी सुनवाई नहीं हो रही। 2-2 हज़ार रुपये की भीख दे रहे हैं। अरे किसान को भीख नहीं चाहिए, उसको उसकी उपज का मूल्य दो। MSP पे क्यों नहीं कानून लागू करते हो? स्वामीनाथन की रिपोर्ट क्यों नहीं लागू करते हो? जो करने के काम है वो तो कर नहीं रहे। बकवास करा लो दुनिया भर की, नाटक नौटंकी करा लो। मीडिया खरीद रखा है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया खरीद रखा है। आप लोगों से मतलब नहीं है। जो राष्ट्रीय जो गोदी मीडिया उसकी बात कर रहा हूँ। अभी आपको मालूम है राजभवन पे कितना बड़ा आंदोलन हुआ है दिल्ली में? किसी गोदी मीडिया ने दिखाया तो नहीं, गवर्नर को आके ज्ञापन लेना पड़ा। तो सरकार के आगे तो इन्हें झुकना पड़ेगा, जनता के आगे तो इनको झुकना पड़ेगा। सरकार जनता से बड़ी नहीं है, जनता ही सरकार चुनती है। और ये बात मैं सहमत हूँ टिकैत से। उन्होंने कहा हम ऐसी दवा दे रहे हैं जिसका असर 3 साल बाद होगा। बहुत बढ़िया बात कही उन्होंने। बोले हमने डोज दी थी इनको थोड़ी सी अभी वहाँ कलकत्ते में, अब फिर दवाई देंगे। वो जो दवाई देंगे उसका असर 3 साल बाद होगा, यानी कि 2024 में। तो इस मुक्ति को इस देश से अब मथुरा में पेट्रोल डीजल के लिए सड़क पर उतरेगी पब्लिक। उतर गई। ये सब पब्लिक ही तो है। ताराचंद जी हमारे जो झाड़ू व्यक्तित्व के धनी हैं, ये रोज बेचारे ऐसी आंदोलन में लग रहे हैं। कभी बालू से नहा रहे हैं, कभी मिट्टी के तेल रगड़ रहे हैं, कभी डीजल गाड़ी खींच रहे हैं। लेकिन ये गूंगी बहरी सरकार एक बड़ी अच्छी BMW गाड़ी एक गधा खींच रहा है। अभी एड उस पर देखा आपने सोशल मीडिया पे। तो ये मजाक हो रहा है इस देश का है। विदेशों से लोन ले रहे हो, विदेशों से कर्जे ले रहे हो, यहाँ फैयाजी दिखा रहे हो, मर रहे चोर पराए धन पे, वो वाला किस्सा है। तो मैं समझता हूँ ये बड़ा दुखद है। जनता को सोचना चाहिए। मैं आप सभी के चैनलों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा इसका प्रचार प्रसार करें और जनता को इसके लिए एजुकेट करें कि इनको पराजित किया जाए। और अच्छी सरकार, जो जनता की सरकार हो, जो जनता के दुख सुख में साथ रहे, जनता की सुने, उस सरकार को चुन के भेजना चाहिए। बताइए किस लिए आज प्रदर्शन किया? आज हम तो देख रहे हैं आप, बेड़ी पड़ी हुई है। इस सरकार ने लोहे की जंजीरों से हमें कस दिया है कि तुम चल नहीं सकते, बोल नहीं सकते। आप देख रहे हैं बैनर है 95 रुपये लीटर का भाव, पेट्रोल 90, डीजल। किसान कैसे ट्रैक्टर को चलाएगा, कैसे जो है पानी लगाएगा? ये देखिए महिला आप देख रही हैं, आप इनके पेट्रोल का, डीजल का, दाल का, सरसों का तेल की सारी माला है हमने डाल रखी है। आज हम कम से कम 11 बजे हमने यहाँ पर ये धरना दिया है। यहाँ पर 11 बजे धरना दिया हमने। 11 बजे प्रशासनिक अधिकारी आए आपके पास? नहीं, अभी बात हुई थी। हाँ, हम जो है अभी जो है देकर आए हैं, अतिरिक्त SDM को ज्ञापन दिया है हमने 7 सूत्रीय। इसमें पेट्रोल है, डीजल है, महंगाई है, अपराध रोकने की बात है। राष्ट्रपति महामहिम के नाम हम अभी ज्ञापन दे के ही आ रहे थे। कुंवर साहब को हमारी बात हो गई थी कल, लेकिन बहुत फ़ोन किए, नहीं हो पाए। लड़के आ गए हमारे 25-30। तो हमने कहा ज्ञापन तो देना ही है, बगैर ज्ञापन के कैसे धरना हमारा माना जाएगा? तो हम अभी क्या मांग करते हैं सरकार से? सरकार से हम यही मांग करते हैं कि 70 का रेट था 14 में, और उस समय 100 ऊपर जो है बैरल का भाव था। आज 62 रुपये का भाव है, लेकिन आज 100 रुपये से ऊपर बिक रहा है पेट्रोल, डीजल, सरसों का तेल, दाल,
चाहे सिलेंडर ले लो आप 830, 450 से 830, सब्सिडी है नहीं। गरीब की बात कौन सुनने वाला है, किसान की बात कौन सुनने वाला है। तो हम लोग आप धरना यहाँ पर देख रहे हैं आप, ये हमारा ही धरना है। हम यही कहते हैं यदि इन्होंने वापस नहीं ली तो हमारा ये आंदोलन चलता रहेगा।